Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माताजी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ज्ञान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। ऑनलाइन लेक्चर में बच्चों स्वागत है। रेशियो एनालिसिस टॉपिक बच्चों हमें दिवाली के बाद पढ़ना था, पर जो सिचुएशन जनरेट हुई है 8 दिसंबर जो एग्जाम की डेट आई है बच्चों, उसको ध्यान में रखते हुए एक्सेप्ट दिवाली एंड नया साल का दिन, 2 दिन छोड़ के हमने एवरीडे लेक्चर रखे बच्चों। तो फ्राइडे तक लेक्चर कंटिन्यू है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज रेशियो के अंदर हम नई मेथड देखने जा रहे हैं बच्चों। सम नंबर 14 इलस्ट्रेशन 10 and 15 when two companies information given। जब आपके पास दो कंपनी का डेटा हो, रामश्याम प्रियरिया XY, कौन बेटर है आपको बताना है। तो पीएनएल में दो कंपनी का, बैलेंस शीट में दो कंपनी का, आंसर भी दो कंपनी का और फिर एनालिसिस करना है। 4-5 साल में एक बार बच्चों में करना थी, लास्ट में 16 में आ चुका है। गुजरात 16 में जो सम है वो 15 नंबर का सम है, उसकी हाफ वैल्यू है बच्चों। 15 आप कर लोगे तो काम हो जाएगा। रेडी बच्चों, टेक्स्ट बुक, फुल स्केप बुक और पेंसिल के साथ ज्वाइन कर जाओ। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। पेज नंबर 133। द इंफॉर्मेशन बिलो इज द टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ कंपनी। राम का डेटा, श्याम का डेटा। पेज घुमाया। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियो फ्रॉम बोथ कंपनी एंड मेक ब्रीफ कमेंट ऑन ईच। 5 पॉइंट है बच्चों, ब्रीफ कमेंट कर दिए। चलो सबसे पहले पीएनएल अकाउंट बना दे बच्चों। अब इस प्रकार के सम में ना आपके पास बैलेंस शीट का डेटा है ना पीएनएल का, सब पैराग्राफ में कॉलम में दिया है। तो जिसको पीएनएल बैलेंस शीट दिया है वो बच्चा ये सम आराम से कर सकता है। चलो सबसे पहले पीएनएल अकाउंट, सेम रूल बच्चों। सबसे पहले फॉर्मेट लिख के रख देना है, राम श्याम पर्टिकुलर। सबसे पहले क्या लिखोगे, डेंजरस सेल्स, सेल्स के अंदर कैश और क्रेडिट, जिसमें से आप डिडक्ट करोगे COGS, फिर आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इसमें से क्या लेस करोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ब्रैकेट में एक्सेप्ट इंटरेस्ट। फिर क्या मिलेगा बच्चों, जैसे आप लेस करोगे PBIT, जिसमें से आप लेस करोगे डिबेंचर इंटरेस्ट। फिर क्या मिलेगा, PBIT में से आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर मिलेगा टैक्स। और फिर बच्चों आपको रिसीव होगा नेट प्रॉफिट, या उसे कहा जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब बच्चों लगातार चौथा लेक्चर है, तो मेरे ख्याल से आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि पीएनएल अकाउंट के अंदर कोई नया पॉइंट नहीं है बच्चों, खाली रेगुलरिटी हमें मेंटेन करनी है। चलो बच्चों स्टार्ट करें। सबसे पहले सेल, राम लिमिटेड का सेल है, टेक्स्ट बुक में टोटल 9 लाख रुपए और श्याम का 975। अब बच्चों उसके अंदर कैश और क्रेडिट ले, 20% कैश खुला है, ये लिया तो 80% क्रेडिट, 9 लाख का 20%, 180, 9 लाख का 80%, 720। अब बच्चों बाजू में करना हो तो, अब मेरे पास कोई टोटल में नहीं है तो बच्चों मैं कैलसी की मदद दूंगा या चौपड़े की मदद लेके सेटिंग करूंगा। 195 और 780। ये हो गया बच्चों सेल का डिस्ट्रीब्यूशन। उसके नीचे सेकंड लाइन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पहले में है एग्जैक्ट 6 लाख, दूसरे में 6,11,000, माइनस करो तो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट आउट से फर्स्ट में 3 लाख और सेकंड में से बच्चों आई थिंक 975, यस, अरे 975 में से 611 लेस करो तो 364, यस। चलो बच्चों उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसमें डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मेरा ध्यान जा रहा है इस थर्ड पॉइंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, नीचे इंटरेस्ट अलग थी जाती बच्चों, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लिख लो, यस, वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटिव का मीनिंग होता है ऑपरेटिंग। 75 અને 81 टू ठीक है, ब्याज लेस करने का नहीं, क्यों, ब्याज जो बच्चों ने नीचे अलग थी लखीने ज આપી। चलो जैसे लेस करोगे बच्चों 225 અને 282 750, 225 અને 282 750। चलो उसके बाद बच्चों डिबेंचर का इंटरेस्ट ले, यस, पहले में 45, दूसरे में 39, माइनस करो तो बच्चों जैसे डिबेंचर का इंटरेस्ट माइनस करोगे, पहले में आएगा 180 और दूसरे में आएगा 243 750, इसमें से लेस करेंगे बच्चों 50% टैक्स, 90,000, 253 का 50%, 121 875। चेक कर लो बच्चों, मैं डायरेक्ट टोटल कर रहा हूँ,
120/175 सही है। नीचे मिलेगा नेट प्रॉफिट या उसे कहा जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। એટલે બાળકો સાચું કહું તો આખું રેશિયો ટોપિક है ना पीएनएल बैलेंस शीट। अगर पीएनएल बैलेंस शीट करेक्ट हो ध्यान कॉमर्स के बच्चे का तो इतिहास गवाह बच्चों आपका एक मार्क कट लग सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता। देखो ये हो गया पीएनएल। अब ले ले डेंजरस बैलेंस शीट। नजर बोर्ड पे अगेन बॉडी फिक्स वर्ड कंटिन्यू राम डेंजरस श्याम चाइनीज में पर्टिकुलर। बोलो सबसे पहला हेडिंग क्या आएगा बच्चों? सोर्सेस ऑफ फंड्स, पैसों का कलेक्शन। चलो सबसे पहले पैसे कहां से आते हैं बच्चों? कंपनी के मेन मालिक के इक्विटी शेयर होल्डर। तो सबसे पहले आएगा बच्चों इक्विटी को तो लाइन में गोठवी नहीं जाओ जो खाली हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए 450 और सेकंड में आएगा 520। चलो उसके बाद आएगा बच्चों डेंजरस रिजर्व। अब रिजर्व के अंदर क्या क्या आता है? जनरल रिजर्व, पीएनएल, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड एंड नया वर्ड हमने सीखा था रिटेन अर्निंग। यस इसके अंदर मुझे रिटेन अर्निंग दिख रहा है। रिटेन अर्निंग की वैल्यू है बच्चों पहले में 90,000, दूसरे में 1,04,000। चलो उसके बाद है बच्चों पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट है पहले में 60,000 और दूसरे में डेंजरस 65। चलो उसके बाद कोई रिजर्व नहीं है बच्चों। ये तीन का टोटल करो और उसमें से माइनस करो 50 टीएस असेट्स जैसे कि डिबेंचर डिस्काउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, तो आपको रिसीव होगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। चेक कर दो बच्चों। चलो अब मेरे पास 50 टी एसेट नहीं है। फर्स्ट का टोटल आएगा 6 लाख, सेकंड का आएगा 689, यहां डैश। चलो अब बच्चों इसमें ऐड करेंगे सेकंड मालिक। सेकंड मालिक कौन से हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ऐड करेंगे प्रेफरेंस कैपिटल। चलो टेक्स्ट बुक के अंदर लगभग मिडिल में बच्चों 1,50,000 और बाजू में 1,30,000। जैसे ऐड किया बच्चों इक्विटी के अंदर प्रेफरेंस ऐड हो तो उसे कहा जाता है शेयर होल्डर फंड्स या फिर प्रोप्राइटरी फंड्स या फिर ऑनर फंड। 6 + 150 750, 689 + 130 आई थिंक 819। यस सही है। चलो अब इसमें ऐड करेंगे बच्चों लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली दो वर्ड होते हैं बच्चों टेक्स्ट बुक में। एक होता है डिबेंचर, दूसरा होता है बैंक लॉस। और मोस्टली हर एक समय होता है डिबेंचर। यहाँ है 15% के डिबेंचर जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 3 लाख और दूसरे में 260। ये बच्चों आपका बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ जिसे हम नाम देंगे सीई कैपिटल एम्प्लॉयड। 750 + 3 लाख 1050, 819 + 260 आई थिंक 1079। यस अगर सेम टोटल बच्चों बैलेंस शीट के सेकंड पार्ट का हो जाए तो सम करेक्ट। अब यहाँ लिखो बच्चों देखने में दिक्कत हो इसलिए इस तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकंड हेडिंग क्या दोगे बच्चों? दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। नजर बोर्ड पे अगेन बॉडी फिक्स वर्ड कंटिन्यू। चलो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के अंदर भी बच्चों क्या आएगा? सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स। चलो फिक्स में શું બધાને ખબર છે? लैंड बिल्डिंग फंड। ओ फिक्स्ड एसेट लिख के दिया बच्चों चेहरे में खुशी। लो कैलकुलेशन घट गया 825 786। सेकंड वर्ड क्या आएगा बच्चों? तो सेकंड आएगा डेंजरस इन्वेस्टमेंट जो है ही नहीं। थर्ड करंट एसेट्स અને लोन एडवांसेस। चलो तो करंट एसेट्स के अंदर क्या आता है देख के लिख के। चलो टेक्स्ट बुक में बची जो क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल, करंट लायबिलिटी બધું करंट। पेज नंबर 134 पे जो लिस्ट है उसको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा कारण दो कंपनी का डेटा हमें सेट करना है। पहले राम श्याम। चलो स्टॉक 225 और इस तरफ 260। चलो उसके बाद डेटर पहले में 165 और दूसरे में 162,500। डेटर के बाद बिल्स रिसीवेबल 15,000 અને 19,500। कैश एंड बैंक है 45,000 અને 52,000।
टोटल करोगे बच्चों तो यहाँ रिसीव होगा ए करंट एसेट्स। टोटल करें बच्चों, चलो टोटल में देख के लिख लेता हूँ 450 અને 494। पहला में आवे છે 450 અને सेकंड में 494, जिसमें से हम डिडक्ट करेंगे करंट लायबिलिटी राम श्याम। चलो अब बच्चों पेज घुमाता हूँ मैं, पेज नंबर 133 पे जो लास्ट वर्ड है वो देखो बच्चों, लास्ट वर्ड सारे हैं करंट लायबिलिटी। पहले है क्रेडिटर, पहला में છે बच्चों 120 અને 91। थोड़ा बच्चों टॉपिक लेंदी है पर इतना याद रखना बहुत इजी चैप्टर है कि मैनेजमेंट अकाउंट का सबसे इजी चैप्टर तो यही है। आगे जाते हैं, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल की वैल्यू बच्चों 30,000 અને 39,000। अब आपका माइंड में होगा सर इजी बोल रहे हो तो लास्ट में ले लो। लास्ट लेने का रीजन बच्चों लंबा चैप्टर, लंबा हो तो मैंने सोचा था ऑफलाइन में ज्यादा इजी रहेगा, मुझे बार बार बोर्ड रफ ना करना पड़े। पर ऑप्शन ना हो तो क्या करेंगे बच्चों, तो हमें स्टडी करना पड़ेगा। अब बीओडी, अब इसके अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों। पहले में बीओडी 75,000 एज इट इज है, ध्यान देना। और सेकंड के अंदर बीओडी की प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों 71,500, उसकी जगह पे 71,000 करना है, इसमें मिस्टेक है, ध्यान रखना। ये स्टार किया मैंने, गलती है। आगे जाए, उसके बाद कुछ भी नहीं है बच्चों, टोटल करेंगे यहाँ बी। चलो फर्स्ट का टोटल 225, सेकंड का टोटल 2,01,000। ए में से भी लेस करोगे बच्चों तो नीचे मिलेगा नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। चलो 450 माइनस 225 यानी आएगा 225। 494 में से 2,01,000 जाएगा तो आई थिंक आएगा 293। यस, अब टोटल मैच करो। अगर टोटल मैच हो जाता है 1050 અને 1079 तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार, इसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब बच्चों ध्यान, कॉमर्स के बच्चे का सम रॉन्ग होने के चांसेस कोई भी नहीं है। अब बच्चों हमें रेशियो काउंट करना है और कमेंट करके बताना है कि कौन सी कंपनी बेटर है, राम या फिर डेंजरस श्याम। चलो नजर बोर्ड पे बच्चों, अब जैसे ये पूरा हुआ मैं बोर्ड रख करके आगे लिखूंगा। आप क्या करोगे, पोस्ट करके पहले उतना उत्तर लोगे, मन रोकी देगा, पहले नोटिंग करो, क्योंकि इसके बाद बच्चों रेशियो काउंट करोगे ना, बैलेंस शीट पीए लिखने के बाद मजा आएगा। ठीक है, प्रॉपर वे पे आप लोग वर्क करना, तभी बच्चों टॉपिक में मजा आएगा। नहीं तो बहुत लंबा टॉपिक है, मोस्टली 5-5 6-6 7-7 पेज में सम होगा। और लास्ट लेक्चर में भी बोला था, आशा रखते हैं कि आप लोग कमेंट लिख रहे हो। ठीक है, चलो नजर बोर्ड पे बच्चों, बॉडी को फिक्स करना होगा हमें। आप क्लास में तो बॉडी फिक्स कर देते हो, देखते हैं यहाँ फिक्स करते हो कि नहीं। रेडी, चलो सबसे पहला रेशियो बच्चों, एक नंबर का रेशियो मांगा है नेट प्रॉफिट रेशियो। सबसे इजी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। डेंजरस राम, थोड़ी जगह छोड़ी श्याम। चलो नॉट प्रॉफिट क्या कैसे बच्चों, पीएनएल अकाउंट की लास्ट लाइन, इसमें नेट प्रॉफिट कितना था पहले में, तो पीएनएल अकाउंट की लास्ट लाइन में बच्चों 90,000 प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट का चौखो ना हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस तरफ 121,875। नीचे सेल्स, पहले में टोटल सेल्स कितना था, टोटल सेल्स था 9 लाख रुपए, 975। ये लिखा 9 लाख रुपए, ये लिखा 975, ये लिखा 100। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, पहला आंसर आएगा राम लिमिटेड का 10% और श्याम लिमिटेड का 12.5%। चलो फिर आपको लिखना है एनालिसिस, जिसे हम कहते हैं कमेंट। कमेंट यानी फेसबुक वाले नहीं, ध्यान रखना। चलो अब एनालिसिस कैसे करोगे बच्चों, तो पहला सेंटेंस बोलूं, इट इज अ रेशियो। ये थोड़ा नीचे रख देता हूं बच्चों, जिससे मुझे वर्क करने में मजा आए। इट इज अ रेशियो शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड सेल्स। पहला सेंटेंस, it is a ratio showing relationship between net profit and sales. Second sentence, here R limited ratio is 10% and S limited ratio is 12.5%. बोलो बच्चों, दोनों की कंपैरिजन करो तो कौन बेटर है, तो इन कंपैरिजन विद राम श्याम का प्रॉफिट ज्यादा है, श्याम्स पोजीशन इज बेटर। ऐसे आपको लिखना है। पहले मैं खाली मैं पूरा लिख रहा हूं बच्चों, नेक्स्ट रेशियो में मैं खाली मेन आंसर लिखूंगा। ठीक है, चलो पहला सेंटेंस, इट इज अ रेशियो, it is a ratio showing relationship
स्टार्ट कर देता हूँ। चलो अब बच्चों मेन सेंटेंस, इन कंपैरिजन विथ आर लिमिटेड estimated position is very good, या लिख सकते हो very satisfactory। क्लियर हुआ बच्चों? इस प्रकार से आपको एनालिसिस करना है। ये हो गया आपका फर्स्ट रेशियो। सेकंड रेशियो है बच्चों डेंजरस लिक्विड रेशियो, सबसे लंबा रेशियो। लिक्विड रेशियो के लिए बच्चों मुझे जगह करनी पड़ेगी, यहाँ लिख दो, लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। अब बच्चों लिक्विड असेट्स और लायबिलिटी क्या होता है ये मुझे निकालना पड़ेगा और फिर जगह करनी होगी, ठीक है? और फिर मैं गिनती दिखाता हूँ नजर बोर्ड पे। लिक्विड असेट्स का मीनिंग होता है करंट असेट्स माइनस स्टॉक। लिक्विड लायबिलिटी का मीनिंग होता है करंट लायबिलिटी माइनस बीओडी। रेशियो का सबसे लंबा रेशियो बच्चों ये। चलो करंट असेट्स कितनी है राम की, श्याम की? पहले में 450 અને 494 माइनस स्टॉक। स्टॉक ये रहा 225 અને 2,60,000। सेम लिक्विड लायबिलिटी में राम की करंट लायबिलिटी 225, आ बाजू 2,01,000, उसमें से माइनस करोगे बीओडी 75 અને 71,000 माइनस करोगे बच्चों तुरंत वैल्यू मिलेगी। पहले में आएगा 2,25,000। शाम के अंदर बच्चों में चेक कर लेता हूँ 234, यस। नीचे बच्चों 150 અને 1,30,000 चेकिंग कर लो। 150 ने 130 एकदम सही। यहाँ डाल दे बच्चों ध्यान इस तरफ। राम की लिक्विड एसेट्स है 225, श्याम की लिक्विड एसेट्स है 234। नीचे लिक्विड लायबिलिटी है 150 और यहाँ आएगा बच्चों 1,30,000। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों आंसर आएगा राम का 1.5:1, नीचे बाय डिफॉल्ट 1 और श्याम का 1.80:1। तो ये हो गया बच्चों लिक्विड रेशियो। आप देख सकते हो बोर्ड पे सबसे लंबा रेशियो है बच्चों मेरे ख्याल से, मेहनत भी ज्यादा। अब हमें इसकी लिखनी है डेंजरस कॉमन नजर बोर्ड पे। चलो अब बच्चों पहला सेंटेंस बोलो। सबसे पहले करंट नेट प्रॉफिट रेशियो कैसा बच्चों? हाई इक्वल टू गुड। लिक्विड रेशियो भी एक प्रकार का कैश पोजीशन इंडिकेटर रेशियो, लिक्विड यानी कैश। अब यहां देखो राम लिमिटेड के पास 1.5 जो बना है यानी ऊपर 1.5 वैल्यू एसेट्स की और एक लायबिलिटी की, और श्याम के अंदर 1.80 एसेट्स है। जितना बच्चों लिक्विड कैश पोजीशन आप पे ज्यादा होगा उतनी आपकी स्थिति अच्छी। तो यहाँ पहला सेंटेंस है इट इज अ रेशियो showing relationship between liquid assets and liquid liability. Second sentence, here Ram Limited ratio is 1.5:1 and Shyam Limited ratio is 1.80:1. In comparison with Ram, Shyam's position is better. ऐसे कह सकते हो, क्यों? श्याम का जवाब ऊंचा, लिक्विड रेशियो जितना ऊंचा है એટલો સારો। S Limited is better। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखता हूँ बच्चों, बाकी तीनों सेंटेंस जो मैंने बोले ही हाउ टू राइट डाउन, ध्यान रखना। चलो इसके बाद 3 नंबर का रेशियो है बच्चों, नेक्स्ट है डेटर रेशियो, जिसमें 360 डेज बोला है, डेंजरस रेशियो। डेटर रेशियो का फॉर्मूला है बच्चों डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल नीचे क्रेडिट सेल इनटू 360। तो बोले से यार हमारे 365 दिन नहीं होते, पर बच्चों ऐसी सूचना दी है कि यहाँ 360 दिन लेंगे। चलो सबसे पहले राम डेटर बैलेंस शीट में से ले लो 165, बिल्स रिसीवेबल 15,000, क्रेडिट सेल्स पीएनएल अकाउंट की सेकंड लाइन में से कितना है क्रेडिट सेल्स 720 इनटू 360। जैसे बच्चों आप मल्टीप्लाई करोगे राम का आंसर आएगा आई थिंक 90 डेज। और डेंजरस श्याम का डेटर 162,500 प्लस बिल्स रिसीवेबल 19,500 और आई थिंक क्रेडिट सेल पीएनएल अकाउंट में था बच्चों आई थिंक 980 था, अरे सॉरी 780 था, यस सही है।
P&L માંથી લીધું ક્રેડિટ સાઇડ. આન્સર કરોગે તો આएगा 84 days. कमेंट. चलो पहला सेंटेंस. It is a ratio showing relationship between debtor BR and credit sales. Here Ram Limited ratio is 90 days and Shyam Limited ratio is 84 days. अब आपने देखा होगा बच्चों नेट प्रॉफिट रेशियो जितना आंसर ऊंचा ऊंचा श्याम का हमने बेटर बोला. यहाँ भी श्याम का बेटर था, यहाँ भी श्याम ना. बच्चों पहले समझा देता हूँ मैं. देखो राम का ग्राहक ये डेटर रेशियो बताता है कि उधार माल के पैसे 90 दिन में देता है, यानी 3 महीने के बाद, यानी कलेक्शन 90 दिन पे आता है. और श्याम का ग्राहक 84 डेज. अगर कोई ग्राहक को आप माल बेचो बच्चों तो जितने जल्दी पैसे मिले उतना अच्छा है. डेटर में जितना आंसर नीचे है 80 डेज 50 डेज 30 डेज तो बेटर. तो यहाँ राम की कंपैरिजन में श्याम का कलेक्शन 6 दिन जल्दी आता है. तो अगेन बच्चों इन कंपैरिजन विद राम श्याम इज बेटर. क्लियर हो गया बच्चों? तो इस प्रकार से आपको कंपैरिजन करके बताना है कि कौन बेटर है. चलो जो आगे जाएं, नेक्स्ट रेशियो हमारे सामने आने जा रहा है 4 नंबर का. थोड़ा बॉटम कर देते बच्चों. नजर बोर्ड में 4 नंबर में बच्चों डेंजरस डेब्ट इक्विटी रेशियो. डेब्ट इक्विटी रेशियो इसका फॉर्मूला है बच्चों लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर फंड्स इनटू 100. अब देखो हर एक का नेचर है बच्चों. इसमें इनटू 100 याद रखना है. इसमें जवाब आएगा 1:1, पीछे 1:1 लगेगा. इस प्रकार का आपको याद रखना पड़ेगा. डेटर में इनटू 365 पीछे डेज ना लगो तो 2 मार्क में पहले से. चलो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? तो उसका मीनिंग होता है डिबेंचर. अब आपने बैलेंस शीट बनाई थी टेक्स्ट बुक में से, या आपने जो बैलेंस शीट बनाई है उसमें से डिबेंचर ले लो. राम के अंदर 3 लाख, श्याम के अंदर 2,60,000, लगभग इतने हैं बच्चों. चेक कर ले. 10 ही है. अब बच्चों शेयर होल्डर फंड बैलेंस शीट में जो हमने वर्किंग किया था वहां से ले लो. पहले में थे मेरे ख्याल से 750 या शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटरी फंड था 750. यहाँ 890 इनटू 100 करो तो बच्चों जैसे आप इनटू 100 करोगे राम का आंसर आएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो का 40% और श्याम का आएगा 31.75%. अब बच्चों ये रेशियो का भी आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ. पहला सेंटेंस. इट इज अ रेशियो शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर फंड्स. हियर राम लिमिटेड रेशियो इज 40% एंड श्याम लिमिटेड इज 31.75. अब घણા ને તો સર હર વાર આપ બોલते हो मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों रेशियो નો एक જ मार्क છે. एक मार्क एनालिसिस નો છે. एनालिसिस આખા માર્કેટ માં કોઈ નથી કરાવતો. वो सब समझते टाइम वेस्ट है. चैप्टर का हेडिंग रेशियो नहीं है, रेशियो एंड एनालिसिस है. मतलब कमेंट पूछा से जो बराबर माइंड में मेमोराइज करना है. टेक्निक पकड़ के रखना. मैंने सेम सेंटेंस बनाया. और डेब्ट इक्विटी का मीनिंग क्या है? ये 40% आंसर है. वैसा बता रहा है कि बच्चों 100 रुपए कैपिटल उसमें से डेब्ट 40% डेब्ट है. जितना है रेशियो ऊपर उतना डेब्ट ज्यादा. तो राम में डेब्ट का प्रमाण है 40%, श्याम में डेब्ट है 30%. बोलो डेब्ट लेस हो तो अच्छा है कि ज्यादा हो तो अच्छा है? हमेशा लेस हो तो अच्छा है. तो सेम इन कंपैरिजन विद राम श्याम लिमिटेड इज बेटर. तो अगेन बच्चों कमेंट में क्या लिखना है मुझे? S limited is better. चलो इसके बाद बच्चों लास्ट 5 नंबर का रेशियो जिसके अंदर हमें कैपिटल गियरिंग रेशियो काउंट करना है. सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों पहली बार आना देखते जाओ. कैपिटल गियरिंग रेशियो जिसका फॉर्मूला है बच्चों FIBC अपॉन इक्विटी कैपिटल. पहले इक्विटी कैपिटल बच्चों राम की कितनी है? तो बैलेंस शीट के अंदर से बच्चों पहली लाइन में से लोगे तो आपको राम की इक्विटी कैपिटल मिलेगी 4,50,000. अरे सॉरी हाँ 4,50,000 और श्याम की 5,20,000. क्या दी थी बैलेंस शीट में? 5,20,000. अब बच्चों FIBC का मीनिंग क्या है? FIBC का पहले तो मीनिंग है फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल. स्थिर बोझा वाली मूड़ी जिसके ऊपर बच्चों फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है. प्रश्न ये होगा इसमें क्या आता है? तो इसमें आता है बच्चों प्रेफरेंशियल कैपिटल
प्लस डिबेंचर અને પ્લસ બેંક લોન ये तीन वस्तु आती है क्यों तो प्रेफरेंशियल कैपिटल ऊपर फिक्स डिविडेंड आपको पड़े डिबेंचर ऊपर फिक्स ब्याज आपको पड़े और बैंक लोन में फिक्स ब्याज चलो डेंजरस राम और फिर डेंजरस श्याम प्रेफरेंशियल कैपिटल बोलो तो बैलेंस शीट में चलो जैसे लिखोगे प्रेफरेंशियल कैपिटल आई थिंक 150 और 1,30,000 पहले में 150 फिर 1,30 डिबेंचर इधर लिखे 3 लाख और 2 साठ ले लो 3 लाख और 2,60,000 और बैंक लोन 0 टोटल करोगे तो 4,50,000 और नीचे 2 ने 3 3,90,000 यस चलो पहले में लिखेंगे बच्चों 450 और दूसरे में 3,90,000 अब इसको इनटू 100 नहीं करना है पहले का आंसर आएगा 1 पीछे बाय को लगेगा 1 यहाँ आंसर आएगा 0.75 पीछे लगेगा 1 अब कई लोगों को लगेगा सर इसमें तो राम ही अच्छी है नहीं फिर से मैं एनालिसिस समझो मैं बता देगा बच्चों इट इज अ रेशियो क्लास में तो इतनी मजाक वाला इट इज बोलूं कि आपको क्लास रेशियो में थोड़े बोले 50% तो पहले ही लगेगा कारण एक ही सेंटेंस मैंने बार-बार सेट किया सेंटेंस नहीं बदले बच्चों ये कमेंट का हमारा चार्ज है ये बच्चों मार्केट में कहीं नहीं यहाँ ध्यान को हमारे कमेंट के अंदर मार्केट से अलग हो जाता है इट इज अ रेशियो showing relationship between FIBC and equity capital here Ram Limited ratio is 1:1 Shyam Limited ratio is 0.75:1 in comparison with Ram again Shyam is better क्यों ये बच्चों फिक्स इंटरेस्ट और इक्विटी कैपिटल डेब्ट इक्विटी जैसा ही है जितना ऊपर बच्चों उतना फिक्स इंटरेस्ट ज्यादा यहाँ देखो 1/1 का यानी 4.5 लाख फिक्स लायबिलिटी और मालिक की वैल्यू भी 4.5 यानी नौकर और मालिक से बहुत खराब हमेशा मालिक की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए ये रेशियो 1 से नीचे में यहाँ देखो इक्विटी मालिक की वैल्यू 5,20,000 नौकर की वैल्यू लायबिलिटी की वैल्यू 390 हमेशा मालिक ओनर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन विद राम श्याम इज बेटर कौन बेटर बच्चों S Limited is better अब बच्चों यहाँ ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है पर मुझे आप लोगों को एक स्पेशल एक्स्ट्रा रेशियो करवाना है 6 नंबर का नई मात्रा को भी करवा देता हूँ बच्चों जिससे दुख ना हो आप लोग को मेरा नेचर बताइए कहीं ना कहीं मेरा टारगेट होता है आप लोग को मदद करना बच्चों और दुख तो हो रहा है बच्चों ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कोई ऑप्शन है नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल स्थिति आप लोग की और हमारी अच्छी है ठीक है चलो 6 नंबर ले लो बच्चों रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसका फॉर्मूला है PBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 डेंजरस राम डेंजरस श्याम चलो नजर बोर्ड पे बच्चों सबसे पहले P&L अकाउंट के अंदर से बच्चों मैं PBIT ले लूं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड पहले मैं 225 राम में 225 सैम में 280 to 750 यस कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग बच्चों बैलेंस शीट का फर्स्ट टोटल यस पहले का 10,50,000 और दूसरे का है 10,79,000 चलो बच्चों इनको 100 करेंगे और एक ये एक्स्ट्रा कमेंट आप लोग के लिए सेट कर दूं मैं चलो करें अब बच्चों इसका आंसर ये एक्स्ट्रा कवर मुझे भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा 2,25,000 डिवाइड बाय 10,50,000 into 100 21.42 चलो नीचे बच्चों 282,750 डिवाइड बाय 10,79,000 ओह 26.20% अब बच्चों मल्टीप्लाई में गलती हो तो आप लोग चेक कर लेना ठीक है अब बच्चों इसका तो एनालिसिस एकदम इजी है तो ध्यान से देखो रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहां आप कह सकते हो पहला सेंटेंस इट इज अ रेशियो शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन PBIT एंड कैपिटल एम्प्लॉयड हियर राम लिमिटेड रेशियो इज 21.42% श्याम का रेशियो 26 है अब रिटर्न यानी इनकम बच्चों मालिक को रिटर्न कितना देता है कौन ज्यादा देता है तो रिटर्न श्याम का बेहतर है तो अगेन सेंटेंस इन कंपैरिजन विद राम लिमिटेड श्याम्स पोजीशन इज बेटर ये हुआ बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन सम नंबर 14 इसके बाद बच्चों जो सम नंबर 15 है उसमें मैं आपको मदद नहीं करूंगा तो आप लोग होमवर्क नहीं कर पाओगे तो उसमें मेरी मदद बच्चों ठीक है चलो चुन चुन के समझते हैं बच्चों हेल्प करूंगा आपको और हेल्प करने के बाद लास्ट में आप लोगों को पता है हम लोग क्या लेते हैं प्यारे प्यारे छोटू छोटू
एमसीक्यूज। चलो बोर्ड पे बच्चों भेज का दिक्कत है, उसके कारण बोर्ड वर्क करने में दिक्कत हो रही है। चुन चुन के बोर्ड वर्क करते हैं। चलो ये मैं बोर्ड वर्क कर रहा हूँ, वो टाइम आप लोग रनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो हेल्प, हेल्प के अंदर क्या है बच्चों, सेम गुजरात 16 में आधी वैल्यू है, ध्यान देना बच्चों, इसमें लोचा है, मैं आपको मदद कर देता हूँ। प्रिया, डेंजरस, रिया, चाइनीज में पर्टिकुलर फॉर्मेट याद है सबको, फॉलो करें। चलो सबसे पहले सेल्स, उसके अंदर कैश, क्रेडिट, उसके बाद लेस, COGS, फिर मिलेगा GP, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सेप्ट इंटरेस्ट, ब्याज वगैरह, फिर मिलेगा PBIT, फिर इसमें से लेस करोगे बच्चों डिबेंचर इंटरेस्ट, फिर मिलेगा PBT, और उसमें से लेस करोगे टैक्स, तब बच्चों ऐसे होगा डेंजरस PAT, जैसे कहा जाता है नेट प्रॉफिट। नीचे लिखे बच्चों, कोई बोले और सर इसमें क्या मदद कर रही है, तो सेम ही है, चेक करो बच्चों बोर्ड पे, ये P&L अकाउंट है। अब इसमें क्या दिक्कत है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। चलो सम नंबर 15, अब टेक्स्ट बुक लेने जा रहा हूँ। पहले बच्चों फॉर्मेट તમે શું કરો, मुझे सीखवाड़ी मैंने फॉलो नहीं किया, मैंने क्या किया, देखो फॉर्मेट लिख दिया। अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सम नंबर 15, प्रिया, रिया, पहली लाइन में ग्रॉस प्रॉफिट है, जो वैल्यू जहां लिखी हो लिखते जाओ। 192, बाजू में 224, कोई के साथ आनी है आपको, मत से धीरे धीरे मत से जो પછી कॉस्ट ऑफ गुड्स, जैसे जैसे सेटिंग हो रहा है वैसे करते जाओ। 448 और यहाँ है 416। अब बच्चों ये लोग जानिए सेल में ऊंधा जाओ तो क्या होगा, ये दोनों प्लस होंगे, उल्टे जाओ कितना आएगा यहाँ, उल्टे जाओगे तो सेल आएगा 640, उल्टे जाओगे बाय चांस सेल आएगा 640। क्लियर हुआ। चलो उसके बाद मेरा ध्यान देना बच्चों, पेज नंबर 135, लास्ट पैराग्राफ जो रेट ऑफ टैक्स 50%, 25% सेल ऑफ प्रिया इज कैश। प्रिया के अंदर बच्चों 25% कैश, तो 75 क्रेडिट। आगे जाते हैं। while 60% सेल ऑफ रिया ऑन क्रेडिट, रिया में कैसे बच्चों, इसके अंदर 60% क्रेडिट, तो 40% कैश। पे में परसेंटेज अलग आ गया, परसेंटेज अलग देने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा बच्चों, कुछ अलग करने की कोशिश। पहले में वैल्यू आएगी 160 और नीचे आएगी 480, और दूसरे में आएगी बच्चों 256 और 384। बैठा माइंड में इसका 60 और इसका 40, ये अलग हुआ, ठीक है। चलो आगे जाए बच्चों। तो बोले सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो नहीं यहाँ पे, कोई बात नहीं, सम के अंदर आओ। फिर देखो तीसरी लाइन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। बिफोर टैक्स आपने घना ही टकता है, अरे भाई ये तो PBIT है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है। बिफोर टैक्स का मीनिंग होगा ये, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विजिबल छोकू आने ही रखा भूल पड़े, ये लिख के 64 और बाजू में है 1,02,400, ठीक है। अब बच्चों इसमें बोला है 50% टैक्स सही लो ना, इस तरह का में 50% टैक्स बोला है, 32 यहाँ 51,200, ठीक है। अच्छी गणना कर, सब बीच का नहीं दिया है, सब मिल जाएगा बच्चों, बीच का मिलेगा। बैलेंस शीट के पेज नंबर 134 पे लास्ट लाइन देखो, डिबेंचर 1,60,000 का डिबेंचर, 1,32,000 का, 1,60,000 का 10% निकालो 16,000, 1,32,000 का 10% निकालो 13,200। उल्टे जाओ, जैसे उल्टे जाओगे बच्चों प्लस होगा 80,000, उल्टे जाओ प्लस होगा 115,600। लगभग चेक कर लो मैंने मोटे को बिल्कुल सही है। अब बच्चों डिफरेंस के अंदर ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्सेप्ट इंटरेस्ट मिल जाएगा। यहाँ 80 और 192 का डिफरेंस निकालोगे बच्चों तो डिफरेंस आएगा 1,12,000। ऑटोमेटिक डिफरेंस बड़ा ब्याज बात करेंगे, और बाजू में 1,08,400। दिस इज कॉल्ड हेल्प। उसके बाद बच्चों इसका बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें प्रिया और रिया उसकी फिक्स्ड एसेट्स गलत है। कौन कौन सी गलत है ध्यान से देखना। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग में
बुक की प्राइस गलत है। पहले में आएगा बच्चों 152, पहला में कितना लेवाना 152 और इस तरफ देना है बच्चों 188। इन टेक्स्ट बुक प्रिंटिंग मिस्टेक, इन टेक्स्ट बुक false value given, wrong value given। ओके, क्लियर हो गया बच्चों? तो टेक्स्ट बुक के अंदर अगर आप ये वाली वैल्यू लोगे तो आपका बैलेंस शीट मैच होगा। आप लोग नहीं मानोगे बच्चों, यही सम 16 में पूछा पर टीचर ने वैल्यू चेंज नहीं की तो 16 के आंसर में गड़बड़ आएगी आपकी। तो उसमें भी याद रखना ये वैल्यू का आधा होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट फिगर, ठीक है? 152 અને 188 ये हो गया बच्चों आपके अफलातून दो कंपनी वाले सम। आगे पूरे टॉपिक के अंदर दो बिजनेस वाले सम या दो कंपनी वाले सम एक भी नहीं है। एक इलस्ट्रेशन है जो बिना आप लोग देखो। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.